ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। शांति ओम मंजिल। शांति। ओम ओम शांति। शांति। गुड ओम ओम मॉर्निंग। शांति शांति। आई लव यू। शांति हम फैमिली। ओम सभी शांति। मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। 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 ओम शांति। संगम युग की घड़ियों में बाप समान बनने की शिक्षा बाप स्वयं हम बच्चों को देते हैं। तो 3 बातों पर अटेंशन। अगर इन 3 बातों पर अटेंशन है तो बाप समान शुभ चिंतक हम आत्माएं बनकर संपूर्ण स्वराज्याधिकारी बन सकते हैं। तो 3 बातें कौन सी हैं कि ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज। है ना, हम एक दूसरे के प्रति रखते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं। तो इन 3 बातों से जब हम मुक्त बनते हैं तभी हम शुभ चिंतक बन सकते हैं, शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये ईर्ष्या, घृणा, राग, द्वेष, क्रिटिसाइज, बाबा कहते हैं इसमें खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं। तो हंसी में भी कई बार हम क्रिटिसाइज करते हैं तो आत्मा को हिम्मतहीन बना देते हैं, दुखी करते हैं क्रिटिसाइज करने से। तो बाप समान बनने का लक्ष्य बाबा अपने बच्चों को देते हैं और इन 3 बातों पर अटेंशन दिलाते। और अटेंशन रखने के लिए भी शक्ति चाहिए। वो शक्ति कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो बाप दादा के आज महावाक्य हैं कि बाबा आज परम धाम से जब नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो क्या देखा कि पूरा फर्श संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, ये पूरी वाणी का सार। कि आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसीलिए क्या कहते हैं? राज दुलारे, है ना। लौकिक में भी कहते मेरा राज दुलारा बच्चा है। तो यह परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। भगवान का प्यार संसार में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। लेकिन आप सभी परमात्म प्यार, परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो ना। परमात्म पालना में पल रहे हो ना। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राज्य हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो डबल राज्य हो ना, सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी। बाबा कहते हैं पीछे वाले राजयोगी हो जो पीछे बैठे हैं हॉल में, तो प्रजा योगी कोई नहीं ना, पक्का है, सोच के हाँ करना। बाबा ने कहा राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। राज अधिकारी कौन? सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के भी अधिकारी। तो कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो, मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी है। मन के अंदर जो विचार क्रिएट होते हैं, बुद्धि जो निर्णय लेती है और उस प्रकार से जो संस्कार बनते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी कंट्रोल हो। मन के अंदर वही विचार आए जो मैं आत्मा राजा चाहूँ। हाँ, तो अच्छे विचार है तो बुद्धि अच्छा ही निर्णय करेगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। संस्कार अच्छे, तो जिसके संस्कार अच्छे हैं उसको अचीवमेंट भी अच्छी है। तो बाबा कहते हैं स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता। राज्य तो सदा होता है ना।
तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। सदा है, बाबा कहते सदा में हाँ नहीं करते, कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो, कभी मन मालिक बनता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा खुद को चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपनी कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, है ना। बाबा पूरे कल्प के लिए हम आत्माएं सुख शांति आनंद को प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा देते हैं, है ना। तो जितनी पावर से अपनी कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार प्राप्त होता है। तो अपने 100 कर्मेंद्रियों पर शासन, उतना ही अनेक जन्मों का राज्य भाग। मेरी कर्मेंद्रियां, जो मेरी प्रजा है, अगर वो मुझ पर शासन करती है, मुझ आत्मा पर, तो सब कुछ गलत ही हो जाता है। मैं आत्मा कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा पर शासन करती हूँ, तो सब मेरे कंट्रोल में है और सब कुछ अच्छा है। तो अनेक जन्मों का राज्य भाग भी है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे। हाँ, ये जो परमात्मा की पढ़ाई अभी हम ले रहे हैं या परमात्म श्रीमत के आधार पर चल रहे हैं, तो ये एक ही छोटा सा संगम युग 100 साल का, जिसमें 89 अब हो जाएगा, तो कितना थोड़ा सा बचा, जिसमें लास्ट में तो बहुत हाहाकार होगा। बाबा कहते अभी भी 1-2 साल है जो हम पढ़ाई पढ़कर राज्य भाग लेने के अधिकारी बन सकते हैं, परमात्म प्यार लेने के अधिकारी बन सकते हैं। तो बाबा कहते यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकार प्राप्त करेंगे। पहले एक जन्म, ये संगम युग का जो थोड़ा सा समय, अगर इसमें परमात्म प्यार नहीं लिया तो फिर कब लेंगे, फिर 21 जन्म कैसे राज्य पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि हिसाब है ना, इस समय का स्वराज्य 100 का राजा बनने से ही 21 जन्म की बाबा की गारंटी है। अगर इस छोटे से संगम युग में मैं आत्मा राजा हूं और ये सब कर्मेंद्रिय मेरे अनुशासन में हैं, तो मैं 21 जन्म की बाबा ने कहा गारंटी करता हूं। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा ही बाबा ने कहा स्वयं जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। हाँ, आप विशेष, क्योंकि जिन्होंने बाप को पहचाना, परमात्मा महाबाप के सुनने के अधिकारी बने हैं। तो बाबा ने कहा अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है, प्यूरिटी। दुनिया में भी कहते हैं ना, देखो वाह क्या पर्सनैलिटी है, तो उनकी वो ऊपर की है ना। लेकिन बाबा कहते ब्राह्मण जीवन हम आत्माओं की पर्सनैलिटी क्या है, प्यूरिटी। तो दिखाई देती है, क्वेश्चन मार्क है। बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो और समीप भी रहते हो, है ना। डबल पूजा, बाबा के साथ परम धाम में भी साथ साथ रहते हो और बाबा ने कहा समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ विशेष चमकते हुए सितारे होते। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सत्तु में भी आप देवात्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगा, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है, जोड़ लो, जो आप देवात्माओं की सत्युग में है। अपना देव स्वरूप बाबा ने कहा सामने आ रहा है, कि अभी की
पढ़ाई अभी परमात्म प्यार हमें कितना ऊंचा ले जाएगा। तो सोचो, अगर किसी को कोई थोड़ा भी खजाना देता है तो कितनी हम उसकी बात मानते हैं, जो कि वो इसी समय ही शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। उसको नई दुनिया में लेके कोई भी जा सकता है? एक सुई की नोक के बराबर भी कोई नहीं लेके जा सकता। लेकिन अगर परमात्मा की पढ़ाई पढ़ते हैं, उसकी श्रीमत पे चलते हैं, तो ये सारे खजाने मैं आत्मसात लेके जाती हूँ। तो अगर अभी हमने उसकी बात को नहीं माना तो क्या होगा? यहाँ का कमाया तो यहीं छूट जाएगा। तो अगले जन्म में क्या होगा? फिर से मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो भाग्य को बनाना है, भाग्य बनाने की बेला है। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है, आ रहा है, या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं। पक्का है ना, अपना देव रूप सामने लाओ। और देखो, पर्सनैलिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी है, प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। प्रकृति, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर भी पर्सनैलिटी वाला हो जाता है। पंछी, वृक्ष, फल फूल सब पर्सनैलिटी वाले, रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे तो अपना पूज्य रूप देखा। कई बार कहते हैं ना, देखो वो वृक्ष कितना हरा भरा दिख रहा है, उसके फल फूल कितने अच्छे हैं, माने गुड पर्सनैलिटी। आपकी पूजा होती है, डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? बाबा के सामने देखिए, दोनों हैं। हाँ, विदेश के भी हैं तो इंडिया के भी हैं। बाबा दोनों से पूछते हैं। हाँ, डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। पूंछ माने जिसको हमेशा लगता है कि बस मेरी पूंछ हो, मेरे को मान सम्मान ही मिले। देवियां भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो, आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है ना। कितने ऊंचा भी होगा, करोड़पति अरबपति होगा, वो भी देवी देवताओं के आगे झुकेगा, नमन करेगा। तो ये पर्सनैलिटी, ये रॉयल्टी यहाँ संगम युग से बनती है ना। पापा कितने प्यार से बच्चों को समझा रहे, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को मानो। हाँ, अपना भाग्य बना लो, अपनी पर्सनैलिटी बना लो। ये संगम युग की प्यूरिटी की पर्सनैलिटी जन्म जन्म मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। हाँ, यहाँ की पर्सनैलिटी अगर इसी जन्म की जो बनाते हैं, वो तो इस शरीर के साथ ही यहीं खत्म हो जाएगी, आत्मा कुछ भी लेके नहीं जाएगी। अगर इस जन्म में हमने परमात्म शिक्षा को प्राप्त करके ऊपर अपने ऊपर वर्क किया है, तो ये जो रॉयल्टी है, ये जो पर्सनैलिटी है, ये सारी आत्मा की एनर्जी आत्मा के साथ ही जाएगी। कितनी पर्सनैलिटी है, मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं देखो। तो इतनी उसकी अंदर प्यूरिटी की पर्सनैलिटी उसने जमा की थी ना, कि द्वापर से भी उसकी मूर्तियों के लिए भी इतने ऊंचे ऊंचे भवन बनाते हैं। ये रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। हाँ, जैसे दुनियावी रीति से कोई ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं तो उनका घर भी वैसे ही होता है, उनके घर का फर्नीचर भी वैसा ही होता है ना। लेकिन वो एक ही जन्म का है, अनेक जन्म का नहीं है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे। क्या भी होता रहे, होता है ना चौराहे पर, हाँ, मूर्तियां लगी होती हैं। हाँ, बाबा कहते लेकिन क्या होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो चाहे राजा हो, लेकिन बेचारे क्या, धूप में उनका बुत बना के रख दिया जाता है। क्या भी होता रहे, चाहे चिड़िया उसके ऊपर गंदा करती रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है ना, बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी, बाबा ने कहा, कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना। प्यूरिटी की पावर कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है ना। तो ये पर्सनैलिटी और रॉयल्टी किसने भरी है? परमात्मा ने स्वयं डायरेक्ट तुम्हारे अंदर भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप है ना। अभी हम बाबा के बच्चे, जिन्होंने भी ईश्वर को जाना है, जो उसकी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो इस शिक्षा को लेने का आधार भी प्यूरिटी, मन वचन, जितनी हम प्यूरिटी को धारण करेंगे
उतना आत्मा की एनर्जी, सोल पावर बढ़ेगी। और सोल पावर तो वो आत्मा साथ लेके ही जाएगी ना, और उस आधार से उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन दुनिया की रीति से जो हम धन दौलत, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी जो भी हम कलेक्ट करते हैं, या शरीर के नाते डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी पद पोजीशन प्राप्त करते हैं, वो पर्सनैलिटी तो आत्मा कुछ भी साथ में लेके जाएगी, वो यही छूटेगा। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप है ना। वो चित्रकार है, हम आत्माओं का चित्र बना रहा है, रॉयल। कि वो ऐसा चित्र बना रहा है कि जन्म बाई जन्म हम उस चित्र के आधार पर ही आत्मा वो कॉस्ट्यूम को धारण करती है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। तो देखो, अगर ये राज सबको समझ आ जाए ना, तो हर एक कोई तो चाहेगा ना, मैं भाग्य बना लूं, भाग्यशाली बनूं, ताकि एक जन्म की मेहनत जन्म जन्म चलती रहे, है ना। जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि भाई कमाते हैं तो कुछ फ्यूचर के लिए भी रखते हैं, ताकि फ्यूचर में हाथ ना फैलाना पड़े, वो अपना जीवन सहज पार कर पाए। तो भ्राम तो इंटेलिजेंट इस समय कौन? जो इस संगम युग को पहचान, परमात्मा की शिक्षा को धारण करें, उनकी श्रीमत पर अपने जीवन को चलाएं, तो एक जन्म की कमाई, है ना, अनेक जन्म तक खाई, अनेक जन्म तक चलेगी। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठी हो, तो प्यूरिटी की रॉयल्टी है ना। लेकिन परमात्म शिक्षा के लिए कंडीशन क्या है? प्यूरिटी। तो जो आत्माएं ऑटोमेटिकली प्योर है, उनका खान पान शुद्ध है, उनका आहार विहार आचार विचार शुद्ध है, तो उनको तो फिर बहुत इजी हो गया ना, सहज हो गया ना। हाँ, कान हिलाओ, पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, आप पीछे नहीं हो, सामने हो। तो बाबा डायमंड हॉल में जो पीछे भी बैठते हैं ना, तो बाबा उन आत्माओं को भी, क्योंकि परमात्मा की नजर तो सामने ही नहीं, विश्व के कोने कोने तक भी जाती है। तो हॉल में जो बिल्कुल लास्ट में 29 है ना, उसके बने हुए हैं दरवाजे हॉल में, तो वहां तक भी जाती है। आगे तो ऐसा देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है ना। बाबा कहते हैं आगे तो चलो ठीक है, बाबा को ऐसे ही देख, लेकिन बाबा की नजर पीछे तक भी जाती है। तो चेक करो, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति सब में प्यूरिटी है। मनसा वाचा कर्मणा सब में प्यूरिटी है। तो मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति सब में प्यूरिटी है। मनसा प्यूरिटी अर्थात सदा और सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व के प्रति। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्यूरिटी की रॉयल्टी मनसा है। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। दृष्टि में या तो सदा हरेक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, व फरिश्ता रूप दिखाई दे, है ना। तो बाबा की जो शिक्षा है, बाबा कहते हैं आत्मिक रूप या फरिश्ता रूप। फरिश्ते क्या होते? सबका कल्याण करते हैं। तो चाहे वह फरिश्ता नहीं बना, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप आत्मिक रूप ही हो, है ना। सामने वाला भले फरिश्ता नहीं है, चाहे भले ही वो मैं करता है, लेकिन मेरी नजर, है ना, उसके उसी रूप पे हो। तो हम आत्मा जिस रूप में देखेंगे, वो ऑटोमेटिकली फिर वो बनना शुरू हो जाएगा। तो बाबा कहते लेकिन मेरी दृष्टि फरिश्ता रूप आत्मिक रूप ही हो। कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व के प्रति स्नेह देना, सुख देना, चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मुझ आत्मा का कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेह ही बनाना। ऐसे भी आज देखो दुनिया में कौन सी पावर वर्क करती है? प्यार ही चाहिए लोगों को, सच्चा प्यार। रुपया पैसा ये सब सेकेंडरी है। अगर प्यार, कहते ना, अगर प्यार है तो दो सूखी रोटी भी घर को बहुत प्यार में रखती है, सब खुशहाल रहते हैं। अगर प्यार ही नहीं हो तो 56 भोग भी खाओ तो भी खुशी नहीं होती है ना। तो बाबा अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, बच्चे स्नेह दो, दूसरा स्नेह दे, लेकिन बाबा कहते हैं चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना,
स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। हाँ, कल भी बाबा ने क्या कहा था, रिगार्ड दो, सम्मान दो, दुआएं लो। तो देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। भले सामने वाला मुझे दुख दे रहा है, लेकिन मुझ आत्मा को सुख की स्मृति से देखना है। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, किसके परवश है? जो दुख दे रहा है माने वो माया के परवश है। तो बाबा कहते वो दुख दे रहा है, गिर गया है ना, तो उसको गिराना नहीं है और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसे नहीं करना। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें अभी फर्स्ट चैरिटी बिगन सेट हो, है ना। अपने परिवार वालों को, है ना, इग्नोर नहीं करना। बाबा ने कहा चैरिटी बिगन सेट हो। पहले तो चैरिटी बिगन होम है ना। दूसरे लोग ज्यादातर क्या करते, दूसरों को ज्ञान सुनाते और अपने परिवार के लोग बेचारे ऐसे ही रह जाते। तो पहले अपने परिवार को चैरिटी विगन्स, है ना, क्योंकि उनके साथ भी हम रहे हैं ना, तो फर्ज है कि उन आत्माओं को भी आगे बढ़ाना। पहले चैरिटी विगन्स होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता दें। नंबर बार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना। 108 नंबर है तो नंबर बार है और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है? ये नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊं, है ना। बाबा माला बना रहे ना 8 की, 108 की। जो भक्त लोग, है ना, हम लोग भी पहले करते थे, 108 की माला जाप करते हैं। कोई कोई 16,108 की माला जाप करते हैं। कोई 8, है ना, स्टफिक की या रतन की 8 दानों की माला को जाप करते हैं। तो बाबा वो माला कौन है? जो बाबा के अनन्य रतन बन रहे हैं, उन्हीं की ही भक्ति मार्ग में। जैसे तुलसी की 108 की दाने की माला होती है या रुद्राक्ष की, तो वो जाप करते हैं। तो वो कौन है? कि वो मन के हैं जो बाबा के प्यार को जिन्होंने प्राप्त किया, श्रीमत पे चले, भक्ति में उनकी वो पूजा करके, माला जाप करके वो खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि वो ऐसे बने। तो आज भक्ति में उनके लोग जाप करते हैं। तो बाबा कहते हैं 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे में भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी सुखी बन ही जाने हैं, है ना? जो चीज हम किसी को देते हैं वो रिटर्न करके, है ना, कॉस्मोस से वापस पदम होके हमारे पास आती है। तो अगर मैं आत्मा सामने वाले को, हर एक को स्नेह दे रही हूँ, तो स्नेह रिटर्न में आएगा ही आएगा, है ना। ये लॉ है प्रकृति का। तो अगर हम सुख देते हैं तो मुझे सुख मिलना ही मिलना है। तो बाबा कहते यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगन्स एट होम। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आएगी। देखो बाबा रमणीकता के साथ बोलते हैं, बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। जो अच्छे बच्चे, जो अच्छे माता पिता होते हैं, कई बार होते हैं वो अपने ऑफिस में होते हैं, वहां भी वो लगा रहता है, वो देखते रहते हैं घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। तो बाबा के पास में मूल वतन में भी एक टीवी है, हर सेंटर का टीवी है। बाबा कभी भी किसी का भी टीवी खोलकर देख लेता है, ये सेंटर पर क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, सब प्यार से चल रहा है, सब कैसे चल रहा है, या घर परिवार में रह के भी जो बाप की सेवा में लगे हुए हैं वो कैसा चल रहे हैं। तो अगर अच्छा चल रहे हैं तो बाबा खुश होते हैं, खुश होते हैं तो हमें शक्ति मिल जाती है। तो सदा सर्वदा यही रहे कि मैं जहां हूं, बाप की श्रीमत प्रमाण अपने परिवार को चलाऊं, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो घर हो। तो पक्का है ना, समान बनना है, सोच के उठाना। हाँ जी, हाँ, जो समझते हैं मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, है ना। आसान भी नहीं है बाप समान बनना, है ना। बाबा ने कहा जो ईर्ष्या, घृणा
है ना, क्रिटिसाइज, ये 3 शब्द बोले थे ना। हाँ, इस पर अटेंशन देंगे तो बाप समान बन जाएंगे। तो इतना इजी भी नहीं है, लेकिन अगर बाप से प्यार है तो करके दिखाना है, और करके दिखाएंगे तो बाप पदम गुना शक्ति भर देंगे। है ना, सामने वाला मेरी कितनी गिलानी कर रहा है, मुझे खूब गाली दे रहा है, रोज उठ के गाली दे रहा है। ब्रह्मा बाबा, वो एक सामने मंदिर था, वो रोज उठ के गाली देता था, इतनी गाली देता था कि आदमी वहीं खत्म हो जाए। हाँ, बाबा सब सुनते थे, और बाद में कहते भगवान इसका कल्याण, बाबा इसका कल्याण करो। बाद में वो भी झुक गया कि कब तक कोई गाली देगा, सामने वाला रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो एक दिन तो बेचारा खुद को ही शर्म आएगी, मैं देता हूं लेकिन ये तो बाद में मुझे फूलों की वर्षा ही करता है। तो बाबा ऐसे बच्चों को बनाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मरना पड़े फिर से सब गांठ बांध लेंगे, कि हाँ जो समझते हैं मरना पड़े, चाहे झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे। लेकिन बे हाथ उठाओ, कुमारियां सोच के हाथ उठाना, इन्हों का फोटो निकालो। बाबा कहती कुमारियां बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडव उठाओ, हाँ, पांडव मीन्स भाई लोग। सुना सुना, समान बनना है, समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा, परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्व के राज्य भाग में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वे हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, जो अच्छा लगता है वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है ना, ऐसे होता है ना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है, जो समान होगा। वह नंबर 1 आत्मा है तो साथ कैसे रहेंगे, नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है, बाबा ने कहा नंबर बार है। अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता है। भगवान प्यार का सागर है। हाँ, कितनी गलतियों को हमारी क्षमा करता है ना, फिर भी मीठे बच्चे रोज कहता है। तो ऐसे जैसे बाप वैसे बच्चे, बच्चे भी मास्टर प्यार के सागर। कोई कितनी भी गलती करे, कोई मेरी कितनी भी ग्लानि करे, चाहे सामने से कचरा भी मेरे ऊपर डाल दे, फिर भी मेरा प्यार सामने वाले के प्रति कम न हो। एक दिन झुक जाएगा, जरूर झुक जाएगा, और उसका परिवर्तन हो जाएगा। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान देते हैं ना, जो बॉडी कॉन्शियस का प्यार होता है, जो आते हैं, लैला मजनू की कहानी आती है, श्री फराग की कहानी आती है, लौकिक में भी होता है, प्यार में कुर्बान हो जाते हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं, आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है, बड़ी बात है क्या नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए ना, पक्का रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे पक्का। सुन रही हैं दादियां, कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा क्या। मोहिनी, मोहिनी दीदी जो न्यूयॉर्क की हमारी अमेरिका की हैं, तो बाबा ने कहा मोहिनी न्यूयॉर्क सुनावे, वो बदलेंगे ना, ये सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई। हंसी की ये बात है कि सभी कहते पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, और बाप दादा को देख कर के रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, कहते क्या है, क्या करें मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। तो संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा, यह तो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है। आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो तो जो भी सामने वाले ने किसी ने ग्लानि की तो आत्मा पर तो नहीं लगेगी, है ना। वो तो उस फिगर को उसने दिया, फिगर माने शरीर, तो शरीर तो खत्म हो जाएगा। तो आत्मा के संस्कार क्या है, ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं।
जिसको आज आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है। आज फॉर एग्जाम्पल हम इस संसार में रहने के लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मार के भी ले लेते हैं, दूसरों का भी लोग छीन लेते हैं, तो वो कितने समय के लिए। आत्मा निकल गई तो वो सारी मेहनत तो बेकार हो गई, जो दूसरे को दुख दे के मैंने लिया वो भी तो बेकार ही हो गया ना, है ना। तो बेटर है मैं आत्मा खुद को पावरफुल बनाऊं जो मेरे साथ जाए। आपका है, बाबा कहते जिसको आज आप मेरा कहते वे मेरा है या रावण का है, किसका है, आपका है, नहीं है। तो मेरा क्यों कहते हो ऐसे ही हो ना। देखो बाबा कितना प्यार से बच्चों को समझाते, इसी से लगता है कि भगवान अपने हर एक बच्चे को कितना प्यार करता है ना। जैसे हम लौकिक में भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई गलत काम करते तो प्यार से समझाते ना। अगर वो गर्म चीज पकड़ेगा, मानो कोई किसी ने प्रेस पकड़ी, प्यार से समझाते हैं ना, कि बच्चे नहीं ये गलत है, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। बाबा भी कहते हैं बच्चे ये नहीं करो तो उसमें तुम्हारा भला नहीं है। आज से ये नहीं करना, बाबा कहते हैं बच्चे आज से ये नहीं करना। हाँ? ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है तो ये रावण की चीज आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो। मेरा है, मेरा नहीं है ना, तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन हूं, मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्माभिमानी में ये संस्कार नहीं है। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलवेले हो जाते हो ना, कहेंगे भाव नहीं है संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं, मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है, सह तो सदा अच्छा होता है। बाबा कहते हैं मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। बाबा कहते हैं आत्मा बोलती है मेरा संस्कार है, तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी, आएगी ना हंसी। तो जो खिटखिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन, अर्थात आत्मा के प्रति सम्मान और सम्मान में रहना। मेरा क्या सम्मान है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, बहुत सारे सम्मान है। तो सदा सम्मान में रहो और औरों को भी सम्मान में देखो कि ये भी कौन है। ये तो ऊपर का कवर है, शरीर तो ऊपर का कवर है, लेकिन ये आत्मा तो प्योर परमात्मा की संतान है। तो अगर मैं परमात्मा को प्यार करता हूं तो उस संतान से नफरत कैसे कर सकता हूँ। उसको फिगर को नहीं देखना, उसकी आत्मा को देखना है, बाबा ने कहा। तो जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है नहीं आता है ना। तो देखो है ना, कोई मेरे मन की बात नहीं समझता है या मन की बात को वो नहीं करना चाहता है, तो क्या होता है, वो अच्छे नहीं लगता ना इंसान। तो बाबा भी क्या कहते, तो मेरी बात को नहीं मानते हो, हाँ तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा क्या। हाँ, पसंद नहीं करूंगा ना। तो भगवान अगर मुझे पसंद करता है तो सोचो मेरे तो कितने बारे न्यारे हो जाएंगे, है ना। लौकिक पे भी जो अगर कोई प्यारा उसको प्यार करता है तो उसको तो बिन मांगे ही भर देता है ना, वो अपनी हैसियत के हिसाब से। तो परमात्मा की हैसियत तो अनलिमिटेड है ना, अगर वो मेरे को पसंद करता है तो वो सब कुछ मुझे बिन मांगे दे देगा। फिर आत्माओं से क्यों हम चाहना करें, क्या जरूरत है। अपना अपने नैनों में बिंदु को समा दो, बाबा ने कहा। सिर्फ बाबा ने आज एक बात कहते हैं, बच्चों को प्यार से समझाते, बच्चे तुम चाहते हो भगवान का प्यार तो एक ही बात याद रखो कि नैनों में बिंदु को समा लो, बस। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, बिंदु ही तुम्हारी अपनी है, कुछ भी नहीं है। एक बिंदु से तो देखते हो, दूसरी बिंदु भी समा दो, कुछ भी नहीं होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बच्चे। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रहे, आत्मिक वृत्ति आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा बाबा ने कहा क्या करना है। अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहे, ठीक है ना। बाबा ने कहा बाप दादा यही चाहते हैं, ये पूरा वर्ष चाहे सीजन 6 मास चलती है ना, अक्टूबर से, है ना, 6 मास तक बाबा आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये बाबा की पढ़ाई है। तो लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिले, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, जब भी मिलो जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो, दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का सम्मान है संतुष्ट, है ना, संतुष्ट में।
सदा संतुष्ट में। भाई भी मणि है, मना नहीं होता है, मणि होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है। संतुष्ट मणा का भी कहते हैं संतुष्ट मणि, क्योंकि एक एक आत्मा भी मणि के समान है। और स्वयं संतुष्ट होंगे, दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। ठीक है ना? बाबा ने कहा पसंद है? हाँ, बाबा कहते पसंद है तो हाथ उठाओ। हाँ, बाबा बोलते हैं पसंद है तो हाथ उठाओ। बाबा की बात सबको पसंद है ना? पसंद है दीदी, पसंद है। पसंद है। पसंद है भी। है ना? तो देखो बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं। हाँ पसंद सर, है तो सबको मुबारक। बहुत पसंद है वो। बाबा ने आज सबको, जिसने भी कहा पसंद है, बाबा ने उनको मुबारक दी। भगवान की मुबारक मिलना माने मेरे खजाने से भरपूर होना। अगर मैं आत्मा इस संगम युग में खजाने से भरपूर हूं ना, तो अनेक जन्म तक मुझे सब कुछ ऑटोमेटिकली बिन मेहनत के प्राप्त होगा। तो ये भगवान इस समय आके दे रहा है, तो मुझे लेना है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं कह रहा हूं तुमको, भगवान की मुबारक लेना है। भगवान तुम्हें पसंद करे ऐसा कर्म करना है। तो इन आत्माओं से मुझे क्या लेना? वो कितना दे देंगे जन्म के लिए? ज्यादा से ज्यादा, है ना? वो तो फिर खत्म हो जाएगा। तो ऐसा लेना है, जो आत्मा विनाशी है वो ये शरीर छोड़ेगी, फिर दूसरा लेगी, तीसरा लेगी, चौथा लेगी। तो मुझे शरीर कभी भी बदलना पड़े, लेकिन मैं आत्मा, है ना? कहते ना, भाई मैंने कपड़े पहने आज ऐसे रंग बिरंगे पहने हैं, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, लेकिन दूसरे दिन दूसरा पहनूंगी। अगर मैं आत्मा स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, तो किसी भी ड्रेस में सुंदर लगूंगी ना। क्या फर्क पड़ता है? तो ड्रेस के ऊपर नहीं, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। मैं आत्मा, तो ऐसे शरीर के अंदर आत्मा, वो आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, तो आत्मा के ऊपर वर्क करना है। तो आत्मा के ऊपर परमात्मा अभी वर्क कराते हैं। मुझे किसी दूसरी चीज पर नजर, अगर किसी ने मेरी चीज छीन भी ली, नो प्रॉब्लम। अगर वो अभी नहीं देता तो अनेक जन्म तक मूल ब्याज सही चुकाता रहेगा। तो अच्छा है ना, मेरा तो शेयर मार्केट और भी बढ़ रहा है। छोड़ दो। अगर इसी जन्म में भी हम खींचातानी करेंगे तो फायदा क्या है? वो तो मेरा यही खत्म हो गया। अभी 2 रोटी खाऊं या 56 भोग खाऊं, वो तो सब निकल जाना है ना सुबह। तो मेहनत कहाँ करनी है? बाबा ये बात बच्चों को समझाना चाहते हैं। कहाँ मेहनत करनी है? अपने सम्मान की सीट पर एकाग्र हो, ये मेहनत करनी है। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के माफिक देखो। कोई भी बात, कार्टून शो चलता है, अभी एक सीन है, कल दूसरी सेकंड दूसरा सीन है, तीसरा सीन है। तो बाबा कहते ये भी कार्टून शो चल रहा है ना। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है। बाबा ने कहा अभी सामने वाला गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, अगले पल मैंने उसकी बात को मान लिया, वो खुश हो जाएगा। तो शो बदल गया ना। तो उस कार्टून शो जब बदल जाता है, तो उसमें इन्वॉल्व क्यों होना है? कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती, गंदी कार्टून शो है। अपनी सिर से अपसेट नहीं हो। कोई कार्टून शो का डिशुम डिशुम वाला शो आ गया तो कोई हम अपसेट होंगे क्या? है ना? अगर कोई हंसाने वाला भी सीन आता है तो भी एज इट इज। तो ऐसे बाबा ने कहा ये कार्टून, पूरी पिक्चर क्या है? ये कार्टून शो चल रही है। बच्चे, मजा आएगा, अपनी सीट से अपसेट नहीं होना। अगर अपनी सीट पे सेट हो तो मजा है, अपनी सीट से अपसेट हो गए तो मजा नहीं है। चारों ओर के राज दुलारी बच्चों को, सर्व स्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, संतुष्ट मनी संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी आपकी बाकी रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति।
तो वरदान है आज बाबा का, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनो। न सामने वाला का कैसा भी चिंतन है मेरे प्रति, नो प्रॉब्लम, मुझे अपना अमृत कलश गंदा नहीं करना, मुझे शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना है ना, तो हम ब्रह्मा बाप समान दाता बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, है ना। मन के अंदर जो विचार है वो विचार भी मुझ आत्मा राजा के हिसाब से हो, जो निर्णय लेती है बुद्धि वो भी मुझ आत्मा राजा के हिसाब से हो, तो संस्कार तो ऑटोमेटिकली फिर अच्छे ही होंगे ना। संस्कार अच्छे हैं तो नेक्स्ट जन्म भी तो अच्छा ही होगा ना। तो वर्क कहाँ करना है, राजा बनने का। और राजा बनने के लिए इस जन्म में खाली मुझे एक दूसरे के प्रति गलत भाव नहीं, शुभ भाव, चाहे सामने वाला मेरा सब कुछ छीन ही क्यों ना ले, फिर भी मेरे मन के अंदर गलत भाव ना हो, तो हम प्रभु पसंद बनेंगे। प्रभु पसंद बनेंगे तो सब कुछ मुझे इजी तरीके से प्राप्त हो जाएगा। कितना सुंदर बाबा की शिक्षाएं हैं। तो इन शिक्षाओं को अगर मैं अपने जीवन में एक भी शब्द अगर धारण हो गया तो बल्ले बल्ले, है ना, कि मैं आत्मा हमेशा खुशहाल हूं, कहाँ भी रहूं परमात्मा मेरा ख्याल रखता है, मुझे हर चीज ऑटोमेटिकली प्राप्त होती है, जिस चीज की आवश्यकता है उसको चिंता है कि अब मैं इस बच्चे को क्या क्या दे दूं, क्योंकि ये बच्चा मेरा आज्ञाकारी बच्चा है, मेरी श्रीमत पर अपने आप को श्रेष्ठ बना रहा है। तो मैं आत्मा अगर उसकी श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रही हूं तो मुझे बिन मांगे, कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नबी, तो हमें बिन मांगे ही सब कुछ खजाने मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो 1 मिनट ड्रिल करेंगे कि मैं आत्मा कल्प वृक्ष के तने में बैठी हूं और इस तने में बैठकर पूरे विश्व के बारे में सोचती हूँ कि पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है, परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा में बरस रही हैं और मेरे द्वारा पूरे कल्प वृक्ष में प्रवाहित हो रही है। इस कल्प वृक्ष का एक एक डाल डाल पात पात सब नरिश हो रहा है, सब हरा भरा हो रहा है। अगर मेरा घर बुद्धि में है या सेंटर बुद्धि में है या 20-25 सेंटर बुद्धि में है तो ये सकाश नहीं पहुंचेगी। ये सकाश कब पहुंचेगी, बस मैं आत्मा परमात्मा की संतान और सब मेरे हैं, सबका कल्याण हो रहा है। तो बेहद में बुद्धि जाती है तो हद की बातें छूट जाती हैं। बेहद सकाश से परिवर्तन होना ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है। फास्ट हमें ज्यादा प्राप्त होगा अगर बेहद में बुद्धि है। तो परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा से प्रस्फुटित हो रही है, विश्व के कोने कोने तक प्रवाहित हो रही है। ये प्रकंपन प्रवाहित हो रहे हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष सभी हरा भरा हो रहा है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज बाबा से मुझ आत्मा ने क्या लिया, कौन सा पॉइंट मैंने अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल के रखना है जिससे मैं आत्मा धनी बन जाऊंगी और मेरे द्वारा और भी धनी बन जाएंगे। बाबा के प्रति शुक्रिया अदा करेंगे पॉइंट शेयर करके कि बाबा, प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आपने आज मुझे ये ज्ञान रतन दिए जिससे मैं आत्मा आज
अपने आप को भरपूर संतुष्ट अनुभव कर रही हूँ या करूंगी। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। शांति दीदी, थैंक यू बाबा, शुक्रिया। आज मैंने मुरली से ये पॉइंट लिए हैं कि बाबा ने कहा है कि मेरा कर्तव्य सभी को सुख देना है, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, किसी के अंदर मेरे प्रति कैसी भी घृणा भावना हो, लेकिन मुझे उसको सुख देना है, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना है। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम, हमें हमारे घर से शुरुआत करनी है। बाबा ने बोला है कि हमें संतुष्ट रहना है, संतुष्टता का गुण धारण करना है, और हमें देखकर दूसरे भी संतुष्ट रहें। और ये जो भी चल रहा है ड्रामा, एक कार्टून के सीन की तरह देखना है, जैसे हर सीन चेंज होता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। सभी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन की भावना रखना है, और मन, बुद्धि और संस्कार पर आत्मा का राज्य होना चाहिए। और हमें अटेंशन देना है, ईर्ष्या, घृणा घृणा और क्रिटिसाइज से मुक्त बनना है, और प्योरिटी की रॉयल्टी में रहना है। ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू मेगा बहन, वेरी नाइस। और कौन शेयर करना चाहेंगे थॉट को? कोई भी एक लाइन पे एक शब्द भी बोल सकते हैं। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बहन। आज का मुरली से सुनते शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनना है। फिर तो मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनना है। फिर तो सदा संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, वेरी नाइस। और कौन शेयर करना चाहेंगे? बाबा के प्रति शुक्रिया। एक लाइन भी बोल सकते, एक शब्द भी बोल सकते हैं। पूरी मुरली में अगर मैंने एक शब्द भी लिया तो वो खजाना मेरा बहुत बढ़ जाएगा। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन। बाबा आज बोले हैं कि 3 बातों हिंसा, घृणा, क्रिटिसाइज पर अटेंशन देना है तो शुभ चिंतक बन सकते हैं, बाप समान बनने का शक्ति प्राप्त करेंगे। मन का विचार अच्छे होने से बुद्धि भी अच्छा होता है और संस्कार अच्छा बन जाता है। परमात्मा पढ़ाई अभी लेने से श्रीमत पर चल रहने से 21 जन्म का राज्य अधिकारी प्राप्त करेंगे। परमात्मा प्यार बच्चों को कितना ऊंचा लेता है। तो किसी का किस्मती को दिखना है, सुख का किस्मती को दिखने से इन रिटर्न आत्मा को भी सुख मिलता है। प्यार सभी को चाहिए, संपत्ति से प्यार ज्यादा है। प्रभु चिंतन करना है तो श्रीमत पर चलना है, प्रभु प्रसन्न बनना है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। थैंक यू मित्ती बहन। शांति, वेरी नाइस। और किसी के मन के उद्गार बाबा के प्रति? कितनी बाबा ने आज मेहनत की है बच्चों को समझाने के लिए। बच्चे ओम शांति भैया। बाबा हमें कितने अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे हैं और संस्कार दे रहे हैं, तो बाबा को बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। बाबा मुझे पढ़ाने आए हैं, अच्छे संस्कार देने आए हैं, तो हमें ये तीनों चीज से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या, घृणा और द्वेष से किसी के प्रति हमें ये अपने आत्मा में नहीं भरनी है। हमें तो बाबा अच्छे संस्कार देने आए हैं, तो उस संस्कार को ऊंचे से ऊंचे पद पे ले जाना है। हमें बाबा एक बेहद बाप की याद में रहें, योग करें। उनके ध्यान में रहने से हमारी सारी चिंताएं मुक्त हो जाती है। हमें तो सिर्फ बाबा के ही चिंतन करनी है और किसी भी प्रकार के इधर उधर की बातों में नहीं फंसनी है। और बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चों मीठे बन जाओ और नेक बन जाओ और संतुष्टता धारण करो। हाय हाय के चक्कर में नहीं रहो।
कितना भी गलत तरीके से धन कमाया हुआ रहता है या तो वो कभी भी देहधारी के साथ नहीं जा सकता। वो आत्मा के देहधारी मरते हैं, आत्मा उड़ जाता है, वो आत्मा के साथ नहीं जा सकता। इसलिए बच्चों समझ जाओ और अपने आप को अच्छे संस्कार पाओ और सिर्फ एक बेहद बाबा के याद में बाप की याद में रहें। बस। ओम शांति देती। ओम शांति फैलती। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें सहज योगी बनना है, बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है, संतुष्ट आत्मा बनना है, सबका कल्याण करना है और चैरिटी बिगिन अपने घर से करनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजित बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति रहे। बाबा हमें हर्ष में बताते हैं कि बाबा की याद में रहनी है और हमें संतुष्ट रहनी है और दूसरों को भी संतुष्ट रखनी है, पवित्रता धारण करनी है। बाबा की याद में जितना रहेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। इसलिए हर समय बाबा की याद में रहनी है, किसी को दुख नहीं देनी है, सबको सुख देनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति रहे। ओम शांति। और कौन शेयर करना चाहेंगे? XIAOMI। क्या नाम है? हाँ, कीर्तन भाई आप शेयर करेंगे? एक भी पॉइंट अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। यही तो अदरवाइज ओम शांति भी कहेंगे। एनीबडी एल्स? सुनील, सुशीला और कौन जुड़े हैं? गीतू बहन। ओम शांति। विजय भाई। तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करें। बाबा को हम शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। और वहाँ भी सही। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझधार थी नैया। तुम्हें
उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान हो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान हो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान हो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान हो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. So ओम thank you, शांति Baba. दीदी। Thank you, family. ओम शांति बाबा। ओम शांति फैमिली। Your ओम time and शांति your भाई जी। ओम presence. शांति। Have a wonderful ओम day. शांति। Om Shanti. Om Shanti. शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कल फिर इसी टाइम मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।